नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बीबी नेटवर्क में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है मुंबई की राजनीतिक क्षेत्र में और मुंबई की फिल्मी दुनिया में। विश्व सेवा संघ व बीजेपी नेता रविंद्र के द्विवेदी को महिला बाल विकास मंत्रालय का सदस्य बनाए जाने की खुशी उनके समर्थकों में खूब है। आज इसी बात को लेकर एक स्वागत समारोह का आयोजन मुंबई के चार बंगला में किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पुष्पगुच्छ साल देकर उनका स्वागत किया और रविंद्र द्विवेदी को बधाई दी। इसी खास मौके पे आज द्विवेदी जी की बेटी का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इस मौके पे पूर्व जज किशोर गायकवाड़, संजय पांडे, एडवोकेट रुचि दुबे सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें, यह जिम्मेदारी श्री द्विवेदी जी को दूसरी बार मिली है। सबसे पहले हमारे प्रिय मित्र, हम सबके प्यारे, हम सबके दिल के करीब रहने वाले श्री रविंद्र द्विवेदी जी को पहले तो सबसे मैं उनको बधाई दूंगा कि उनको जो इतना बड़ा उनको पद मिला, मंत्री पद का, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से, जो इतने वर्षों से इनका अपेक्षा किया जा रहा था। इतने बड़े कार्यनिष्ठ हमारे, आज जाकर छोटा सा न्याय हुआ है, लेकिन अभी इनकी तो आसमान की ऊंचाई और उड़नी है इनको। ये मेरा आशीर्वाद हमेशा, हम लोगों का शुभेच्छा हमेशा द्विवेदी जी के साथ रहे। कितनी खुशी आपको हो रही है और आज आप यहाँ पे आए हैं विरार से चल के दिल्ली तक पहुँचे हैं, दहीसर से चल के क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम लोग केवल बोरीवली से, वसई से, विरार से, दहीसर से, अंधेरी से आए हैं। ये आवाज़ देता हम यूपी तक पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने यहाँ पे स्वागत रखा है, हम लोग ने इनका स्वागत रखा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ अब एक स्वागत हम लोग यूपी में भी करेंगे और जहाँ द्विवेदी जी रहेंगे वहाँ हम सदैव साथ में रहेंगे। अरे भाई रविंद्र द्विवेदी जी को बाल कल्याण विकास मंत्रालय से उनको सम्मानित किया है और उनको सदस्य बनाया गया है। इसमें खुशी की लहर हमारे पूरे अपना हिंदू सेवा संघ, बजरंग प्रतिष्ठान, जितनी हिंदू संगठना को बहुत खुशी हुई और हमारी एक आशा और थी कि इनको विधायक की टिकट मिल जाता तो और खुशी की लहर हो जाती थी, लेकिन अगले टाइम एमएलसी लेके आएंगे, ये हमारी दुआ है और दोस्तों की आशा है। विधायकी का चुनाव का अगर टिकट मिलता है तो जरूर जो है लड़ेंगे। क्या नेक्स्ट टाइम जो है 5 साल के बाद आने वाले समय में क्या आप ये भी कोशिश करेंगे? कोशिश तो अभी भी की है और कैपेबल भी थे, लेकिन वो वहाँ जरा जाति राजनीति के हिसाब से टिकट दिया गया और अगले टाइम 5 साल बाद वापस तैयारी करेंगे और जोरों से करेंगे। अगर सर बात करेंगे तो काफी पार्टियां हैं, जो कि पार्टी की बात करें तो जनता विश्वास जो है जमाई है, वही जो है सरकार जो है विश्वास तोड़ दे रही है। तो आपके पार्टी के ऊपर किस तरह से जनता विश्वास बनाएगी? पार्टी जो भी देखती है, सर्वे, ग्राउंड सर्वे करके करती है और इनको एक आश्वासन दिया गया है कि इनको इसीलिए पद भी इनको दिया गया है, बाल कल्याण विकास मंत्री पद का सदस्य बनाया गया है, क्योंकि इनको टिकट की जगह पे इनको दिया और इनको एमएलसी भी देने की ऐसा बात हुई है। और सर आप किस तरह से लोगों को जोड़ना चाहेंगे? हम तो सबसे पहले हिंदू संगठना जो हमारी है, हिंदू सेवा संघ के नाम से है और बजरंग के नाम से, पहले इससे जोड़ेंगे, हमारा जो संगठन है उसको मजबूत करके, और फिर पार्टी के साथ में हम लोग तो लगे ही है। अगर सर आपसे कोई जुड़ना चाहे तो किस प्रकार से आप तक पहुंच के आपसे जुड़ सकता है? हमारी तरफ से जुड़ने के लिए हमारा संस्था का रजिस्टर नंबर है, मोबाइल नंबर है। भैया का तो यहाँ से लेके यूपी तक भैया का जलवा कायम है वहाँ भी, तो उनके जुड़ने के लिए कुछ दूर की बात नहीं है, हमेशा अवेलेबल रहते हैं, मोबाइल से लेके फेसबुक, नेट पे सब, और फेसबुक पेज पे भी इनका है पूरा हिंदू संगठन का पूरा। जिस तरह से अंधेरी में कार्यालय है और कहीं उसके प्राप्त किया जाएगा कार्यालय? ऑलरेडी भैया का कार्यालय और उन्नाव साइड में यहाँ भी है, वहाँ और जोरों शोरों से चल रहा है, गाँव डोर टू डोर, घर से घर चल रहा है उनका। ठीक है सर, आगामी चुनाव आ रहा है मनपा का, तो उसके लिए भी आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर विधायकी की बात कर रहे हैं, तो नगर सेवकी भी यहाँ पे कम ओहदे पे नहीं है, तो उसके लिए क्या कुछ नजरिया आपका? नगर सेवकी के तो भैया को यहाँ जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि वरिष्ठ है और आज के नहीं, बहुत पुराने, मतलब 2000 के पहले से भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ नहीं थी, सरकार नहीं थी, उस टाइम से ये यहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष थे वो टाइम पोस्ट पे, तो इनको जिम्मेदारी दी जाएगी।
सर एक सवाल, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है, सरकार किसकी बनेगी? समाजवादी कह रही है मैं तगड़ी हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार बनेगी बुलडोजर बाबा की, योगी बाबा। सर क्या कहना चाहेंगे? आप द्विवेदी जी की एक बड़ी घोषणा की गई है, स्वागत करने आप आए हैं, कितनी खुशी आपको हो रही, क्या शुभकामनाएं रहेंगी द्विवेदी जी? पहले तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे छोटे भाई समझो आज उनको इतना बड़ा पद मिला है। महिला और बाल कल्याण के जो पद है वो आज एक मिनिस्टर से कम नहीं है, और उस पद में जाने के लिए उन्होंने बहुत विजय सब संगठन की सेवा की है। वो काफ़ी संगठन में काम कर रहे हैं पहले से। मैं तो आज उनको करीबन 30 साल से जानता हूँ, उनका मेरा परिचय 30 साल से है, तो उनका और मेरा इतना घनिष्ठता है। इस खुशी के मारे मैं आज ये सब समारोह में आ गया हूँ, और मेरे पूरे ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज़ जितने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं उनके तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से मैं उनको मन से शुभेच्छा दे के ये करता हूँ। सर आप किन शब्दों में शुभकामना देना चाहेंगे द्विवेदी जी का? मैं जी यही कहूँगा कि ये मेरे भाई जैसे हैं। ये कुछ दिनों पहले ही इन लोग की फैमिली हमारे सोसाइटी में आई और उससे हमारा इनका संपर्क हुआ, और उसके बाद इनकी कार्यशैली के बारे में हमें धीरे धीरे करके पता चला। आज इन्होंने इतनी बड़ी पदवी हासिल की है कि मुझे बहुत अभिमान है कि आज ये हमारे साथ है, हमारे बीच है। मैं भी एडवोकेट हूँ, ये भी एडवोकेट हैं, और मैं चाहता हूँ कि इनकी न्याय प्रणाली जो देखने का दृष्टिकोण है इसका 100% कहीं ना कहीं इनके जो पद है उसमें 100% उसका सहकार्य होगा। और मैं अपनी तरफ से, मैं और अपनी संस्था की तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग फॉर द्विवेदी जी। ये जो जवाबदारी भारत सरकार ने मुझे दी है, मैं चाहूँगा कि उस जवाबदारी का मैं सही तरीके से पालन करूं और उसको सही तरीके से निभाऊं। हमारे देश में महिलाओं की जो उपेक्षा हो रही है, उस महिलाओं की तरक्की के लिए मैं किस तरीके से कार्य कर सकूं, मैं बच्चों के लिए किस तरीके से कार्य कर सकूं। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, उनके लिए मैं कैसे सहकार करूं कि हमारे देश में ऐसी घटनाएं ना घटे जिससे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर के, उनके रोजगार से लेकर के, उनके जो हमारे वृद्ध महिलाएं हैं उनके लिए मैं क्या कार्य कर सकूं, ये सारी जवाबदारी का मैंने खाका तैयार किया है। और जो मुझे 3 साल की जवाबदारी दी गई है, उन 3 सालों में मैं जितना अधिक से अधिक हो सकता है पूरे देश में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कार्य करूँगा। सर जहां ट्रिपल तलाक खत्म किया गया, महिलाओं में काफी खुशी इस बात की है, वहीं कहीं न कहीं शोषण हो रहा है अब भी लोगों का, तो कैसे उसे रोक पाएंगे आप, और उसके लिए क्या तैयारियां रहेंगी? देखिए, देश की आबादी 135 करोड़ की है, और इतने बड़े देश की इतनी बड़ी आबादी को तो मैं नहीं गारंटी से कह सकता हूँ कि मैं सारी जवाबदारी एक साथ में निभा करके सारी चीज़ें ख़त्म कर दूंगा, मगर मेरी कोशिश रहेगी कि पूरे देश में ऐसी कोई भी घटना ना घटी हो जिससे हमारा देश कलंकित हो, हमारा समाज कलंकित हो। मैं लोगों के पास जा कर के लोगों को समझाऊंगा कि हमें किस तरीके से हमारे परिवार को, हमारे समाज को चलाना है और चला सकते हैं जिससे ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। सर ये जो जिम्मेदारी आपको मिली है, ये मुंबई स्तर पे है, महाराष्ट्र स्तर पे है, या पूरे देश स्तर पे? नहीं, मैं भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया हूं, और इसलिए सारी जवाबदारी जो है मेरी, ये पूरे देश की है। एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, चुनाव में आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खूब लोगों के बीच वोट मांगते हुए देखा गया, तो किस पार्टी के पक्ष में आप वोट मांग रहे थे? चूंकि आपकी संस्था जो है, आपका संगठन जो है, लाखों कार्यकर्ता है संगठन के उत्तर प्रदेश में, तो किसकी तरफ आपका रुझान था, और किन शर्तों पे आपने किसी पार्टी को अपना मत दिया या समर्थन दिया? देखिए, मैं एक भाजपा का एक सिपाही हूँ, इसलिए स्वाभाविक है मैंने भाजपा के लिए कार्य किया है, और भाजपा के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए मैंने वोट मांगे लोगों से। और मेरी लोगों से आज भी अपील है कि अगर देश की तरक्की चाहते हो, आप अपने उत्तर प्रदेश की तरक्की चाहते हो, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हो, उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हो, तो आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी को वहाँ पे भारी मतों से विजयी बनाएं, वहाँ पे भारी बहुमत से उनकी सरकार बनाने की कोशिश करें। अन्यथा जिस तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश पिछले आज़ादी के बाद पिछड़ा है,
जबकि उत्तर प्रदेश में 7 प्रधानमंत्री दिए हैं, उसके बावजूद आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमें पलायन करना पड़ रहा है और हम उत्तर प्रदेश से अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने परिवार को छोड़ करके अन्य राज्यों में, कहीं दिल्ली, कहीं पंजाब, कहीं महाराष्ट्र में जाते हैं और ऐसा कहीं कहीं पे बेइज्जत होना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हुए आज तक इतना काम नहीं किया, मगर मैं खुश हूँ कि पिछले 5 सालों में जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है उससे क्षेत्र का पलायन कम हुआ है और हमारे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। इसलिए मैं वापस लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने प्रदेश की तरक्की के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को विजयी बनाएं। आप कैंडिडेट ना देखें, आप योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा देखें और उनको वोट दें। अखिलेश यादव खूब मेहनत कर रहे हैं, अभी कल भी वो जौनपुर, वाराणसी तमाम क्षेत्रों में थे। उनका कहना है कि इस बार मेरी सरकार बनेगी, भाजपा ने कुछ विकास नहीं किया है, भाजपा को नस्तानाबूद कर देंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता है, 10 तारीख को उनको जवाब देगी। सर, एक सबसे बड़ी खबर है जो कि आपने कहा, जिस तरह आप भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, अगर बात करें राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक तो उन्होंने जो है आतंक के साथ जो है कुछ जमीनें खरीदी थी और जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का रचाया हुआ खेल है, उसमें क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सबसे बाप को अगर खुशी होती है तो बेटी के ऊपर होती है और बेटी को अभिमान होता है तो बाप के ऊपर होता है। तो मुझे इतनी खुशी है कि आज मुझे जो ये कार्यक्रम हो रहा है और आज इसी खुशी में मेरी सबसे बड़ी खुशी है कि मेरी बच्ची का आज जन्मदिन है। तो आज मुझे एक नहीं 2 खुशियां हैं। जिस तरीके से हम चाहते हैं कि डबल डेकर की सरकार बने, उसी तरीके से डबल डेकर की खुशी मुझे प्राप्त हुई है। संगठन की आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, अधिवक्ता भी हैं। आज द्विवेदी जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, द्विवेदी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपको इस बात का कितनी खुशी है क्योंकि आप एक महिला हैं और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा इनको सदस्य बनाया गया है? सबसे पहले तो मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पति परमेश्वर को, मेरे हस्बैंड को एक बार पुनः उसी मंत्रालय में फिर से उससे भी ऊपर के सदस्य पद को दिया गया है। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि आज तक इन्होंने महिलाओं के और बच्चों के विषय में बहुत ही अधिक कार्य किया है और सबसे अधिक अपने देश की संस्कृति, समानता, एकता और सबसे ज़्यादा जो धर्म के प्रति है लोगों को जागरूक किया है और विश्व को एक धर्म गुरु बनाने की ओर अग्रसर किया है। बिट्टू, आप क्या कहना चाहोगी? पापा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कितनी खुशी आपको होती है? आई एम रियली प्राउड ऑफ माई फादर। आज आपका बर्थडे भी है। यप। एक साथ 2 शुभकामनाएं मिल रही हैं। हाँ। गायकवाड़ सर, आप संस्था के राष्ट्रीय सलाहकार हैं। कितनी खुशी हो रही है आज द्विवेदी जी का एक उत्सव के रूप में मनाया गया स्वागत समारोह, क्या कहना चाहेंगे आप? द्विवेदी जी ने जो हिंदू संगठन के अध्यक्ष है और उन्होंने जो ये सब यहाँ पर महाराष्ट्र में थी नहीं लेकिन पूरे देश पर में हिंदुओं के लिए काफ़ी ही हैज़ डन लॉट ऑफ वर्क और एक उत्तेजना उनसे मिली है सारे भारतवर्ष को और उन्होंने जो कार्य किया है महिला और बाल विकास के लिए, उसके लिए उनको जो अभी मेंबर ऑफ बाल विकास और महिला का पद किया है वो पद की गरिमा वो बहुत अच्छे से निभाएंगे और उसके लिए जो भी काम है वो करेंगे और हम उनके साथ में हैं काम के लिए और जो भी उनके ऊपर विश्वास रखा गया है ताकि आपको पता होगा ये जो पद है इट इज़ इक्वलेंट टू मिनिस्टर, तो इस हिसाब से हमारे रवि भाई को तो ही इज़ डिज़र्विंग फॉर इट और इसके लिए हमको बहुत खुशी हो रही है और ऐसे ही हम चाहते कि और उनकी प्रगति हो और हम तो रवि भाई को पार्लियामेंट में देखना चाहते कि फिर वो हिंदुओं का जो भी है हमारा जो हमको ऑलरेडी बीइंग ए हिंदू कंट्री हमको वो लोगों को शर्म आती है, तो उस हिसाब से जो अपने रवि भाई के स्पीच में हमको जैसे बाला साहब ठाकरे ने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो उनके जो उनका जो बैनर था उसको ये न्याय देंगे और हम एक ऐसी व्यवस्था यहाँ बनाएंगे तो जाके आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी मोदी जी और भाजपा और हिंदुओं के नारे लग रहे हैं,
तो ये भी बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए। और आज मेरे भाई इस पद पर आए, ये तो बस शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो हम उनको प्रॉपरली पार्लियामेंट के सदस्य और कैबिनेट बनते हुए देखने वाले हैं। सर एक सवाल आपसे और, आप चूंकि पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, आज जो व्यवस्था न्यायपालिका की है, बहुत लंबे मुकदमे लंबित हो जाते हैं, 20-20, 30-30 साल फैसले नहीं होते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, न्यायपालिका व्यवस्था मैं आपको कहूँ, भारतवर्ष में जो न्यायपालिका व्यवस्था है वो सबसे अच्छी न्यायपालिका व्यवस्था है। कहीं भी आपको इस तरह की न्यायपालिका व्यवस्था मिलेगी। हमारा एक ही हमारी जो कमी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं पा रही। अभी आप अगर आप देखो कि कोई भी कोर्ट आप देश में जाओगे तो एक कोर्ट 1 लाख के 1 लाख जो लोग होते हैं उनके लिए एक कोर्ट बनाए हैं। यहाँ पर 25-30 लाख के लिए एक कोर्ट है। तो इसलिए, और यहाँ पर काफ़ी मुकदमे जो होते हैं वो मुकदमे ऐसे फाइल किए जाते हैं सिर्फ नाम के लिए। और आप बोल रहे हैं जो बर्डन, आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुझे कि क्या होता है हमारे यहाँ जो केसेस होते हैं, खास करके क्रिमिनल केसेस होते हैं, उसमें क्या हो जाता है, एक बार वो जो आरोपी है उसको जमानत मिल जाती है, वो कोर्ट में वापस आता नहीं है और उसको लाने का भी दायित्व सिर्फ पुलिस पर है। इसके लिए हमारे पास एक ऐसी, अगर जैसे आप इंटरनेशनली देखोगे तो हर जज के जुडिशरी के पास अपनी पुलिस होती है, जुडिशल पुलिस, जो जुडिशल पुलिस वारंट बजाना या वहाँ जाके पंचनामा की तरफ देखना, फ्रॉम द डे ऑफ इंसिडेंट्स वो लगे होते हैं। तो उसकी वजह से अगर आप स्कैन करोगे कि आज जो नॉट-हर्ड मैटर है जिसमें आरोपी मिल नहीं रहे, क्योंकि वही पुलिस ऑफिसर है, वही पुलिस स्टेशन है, आप देखो पुलिस स्टेशन इज ओवरबर्डन, तो लोगों को पकड़ के ही नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा। आप अगर कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में केसेस बहुत कम चलते हैं, सिर्फ कोर्ट में मुकदमे ज़्यादा दिखते हैं आपको। द्विवेदी जी, आप किन शब्दों में आभार व्यक्त करना चाहेंगे किशोर गायकवाड़ सर का, चूँकि आप पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, आपके संस्था के सलाहकार भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैंने जब ये संस्था चालू की थी तो सबसे बड़ा योगदान मेरे बड़े भाई किशोर गायकवाड़ जी का था। उन्हीं के सलाह मशविरा से अभी तक मैं चल रहा हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से या उन्हीं के एक प्यार से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे अपने छोटे भाई के जैसा पीछे रह करके, खड़े होकर के मदद की है। किसी भी मामले में वो पीछे नहीं हटे और इतनी व्यस्तता होने के बावजूद कभी भी मैं अगर मैंने फ़ोन किया तो मेरे फ़ोन को भी कभी उन्होंने काटा नहीं है और मुझे तुरंत जवाब दिया है। वो सबसे बड़ी मुझे खुशी है और मेरा भाग्य है कि ऐसा मित्र जब मिलता है तभी आदमी की तरक्की होती है। बड़ी बड़ी तस्वीरें गायकवाड़ सर की यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में बयां करती हैं, नज़र आते हैं वहाँ भी आपके संगठन में। देखो, जब वो हम अगर हनुमान हैं तो राम की तस्वीर हर जगह नजर आएगी। बढ़िया। दादा, किन शब्दों में शुभकामना देना चाहेंगे द्विवेदी जी को? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और काफ़ी संख्या में लोग आज अंधेरी पहुंचे हैं इनके शुभकामना के लिए। मैं भारतीय नवनिर्माण लौजी युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सर है रविंद्र जी, सबसे पहला जब वो मंत्रालय में थे, अपने दिल्ली में थे, उन्होंने सबसे पहला शायद से मुझे ही कॉल किया था और उससे पहले ही मुझे बता दी कि मुझे इतना बड़ा पद मिला हुआ है। तो मैंने उनको शुभकामनाएं उसी समय पे दे दिया था और हम चाहते हैं कि हमको सर को जिस तरीके से सम्मानित करना चाहिए, आज मैं यहाँ पर आकर उनको एक सम्मानित कर रहा हूँ कि हमारे पूरे भारतीय नवनिर्माण लौजी युवा सेना सारी टीम, उनकी तरफ से हम हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं और उनके लिए एक स्पेशल हम प्रोग्राम रखेंगे मालूनी में। मालूनी के अंदर सर वहाँ पर आने के बाद हमारी तरफ से अच्छी शुभकामनाएं देगी कि अच्छी तरीके से उनको भेंट देंगे। थैंक यू सर। हमारी तरफ से बड़े भैया रविंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं ये मान के चलता हूँ कि अब तक जो भैया को दायित्व दिया गया है वो पूरी तरह खरा उतरा है हर फील्ड में। आगे भी मुझे उम्मीद है कि वो अपना कार्यक्रम भलीभांति जानते हैं और वो अपने काम को जस्टिस देंगे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है भारत सरकार की तरफ से, तो कितना प्राउड होता है आपको इस बात को लेकर के? मुझे बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए, फैमिली मेंबर के लिए, कि बड़े भैया जो भी करते हैं वो डंके के चोट पे करते हैं, वो किसी दबाव में किसी के आते नहीं हैं और जो दायित्व दिया जाता है उसको सही टाइम लाइन पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सर।